हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडीएस गेमिंग। तो कैसे आप सभी लोग? अच्छे ही रहना, मैं भी अच्छा हूँ। होप करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और गाइस फाइनली मैंने एक नई एसएमपी ज्वाइन कर ली है जिसका नाम है ट्विस्टेड एसएमपी, जो कि है ज्यूस वॉरियर की एसएमपी। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यूट्यूबर की एसएमपी है और इनके 3K सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो गाइस इन्होंने मुझे कमेंट पर मैसेज किया था कि आप मेरी एसएमपी ज्वाइन करना चाहोगे, तो मैंने भी इनको लिख दिया कि या फॉर श्योर करना चाहूँगा। भाई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ना छोड़ेंगे भाई। कंटेंट भी चाहिए, पहली बात तो ये कंटेंट भी चाहिए, दूसरी बात इतने बड़ी यूट्यूबर के सर्वर में हम क्यों नहीं जाएंगे। तो गाइस उन्होंने फिर हम मुझे आईपी दे दी, मैंने इस सर्वर को अपने सर्वर्स में ऐड कर लिया एंड देन फिर अब आगे देखो आप होता क्या है। तो चलिए गाइस जल्दी से ट्विस्टेड एसएमपी को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लोकेटिंग सर्वर हो रहा है, जल्दी से ज्वाइन कर लेते हैं। तो गाइस माइनक्राफ्ट में जब भी हम कोई वर्ल्ड वगैरह में खेलते हैं तो हमारा फर्स्ट काम यही होता है कि ट्रीज को माइन करना होता है। तो चलिए मैं भी जल्दी से थोड़ी ओके वुड्स माइन कर लेता हूँ। तो थोड़े ओके वुड्स माइन करने के बाद मैं अपनी ओके वुड्स से थोड़े प्लैंक्स बनवा लेता हूँ। एंड प्लैंक्स बनाने के बाद मुझे सामने ही एक दो छोटा सा वीट का फार्म दिखता है। मैं उससे थोड़े बहुत वीट ले लेता हूँ क्योंकि भाई मेरे हंगर बार भी लो था, हेल्थ भी लो था। तो जल्दी से चलिए फटाफट से वहाँ से वीट ले लेते हैं, अपनी ब्रेड बना लेते हैं एंड अपना हंगर बार एंड हेल्थ दोनों फुल कर लेते हैं। चलिए जल्दी से वीट माइन कर लेते हैं। तो यहाँ से वीट माइन करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे गया था। देखो गाइस फिर मेरे साथ क्या हुआ, पीछे से ज़ॉम्बीज़ आ गए, उन्होंने मुझे मार दिया। एंड माई कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इस सर्वर में स्लैशबैक का एक प्लगइन लगा है, जिससे क्या होता है स्लैशबैक हम चैट में लिखते हैं तो हम जहाँ पे मरे होते हैं वापस वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड मुझे इस एसएमपी का ये नहीं पता था कि अगर हम कोई मौस वगैरह से मरते हैं तो हमारे हाथ चले जाते हैं। ये मुझे पता नहीं था, पर थोड़ी देर बाद मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे गाइस देखो मैं फटाफट से वापस आ चुका हूँ। यहाँ से मैंने सारा सामान ले लिया है। सामान लेने के बाद मैं चला गया सामने वाले घर में, क्योंकि भाई बाहर रात हो रही थी तो बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं था। तो मैं सामने वाले घर में चला गया, पहाड़ वाले जो ऊपर दिख रहे आप लोग को, वाले घर में चला गया। एंड सामने वाले घर में जाने के बाद मैंने अपने लिए बनाया एक क्राफ्टिंग टेबल एंड उस क्राफ्टिंग टेबल से बनाई अपने लिए एक वुड की पिकैक्स। एंड वुड की पिकैक्स बनाने के बाद मैं नीचे चला गया थोड़े स्टोन माइन करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। स्टोन माइनिंग करने के बाद थोड़ी बहुत स्टोन माइनिंग करने के बाद मैं आ गया ऊपर। ऊपर आके मैंने अपने लिए स्टोन के टूल्स एंड एक फर्नेस बना लिया। एंड अपने लिए थोड़ी ब्रेड भी बना ली, क्योंकि भाई पता नहीं है कभी भी हंगर वाले हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी अपने लिए ब्रेड भी बना ली। एंड ये सब करते करते मैंने देखा कि बाहर सुबह हो गई थी, तो मैं बाहर चला गया। एंड बाहर जाते ही मैंने थोड़े स्टोन माइन कर लिए, क्योंकि भाई कभी पता नहीं आए, क्योंकि कभी भी ब्लॉक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने यहाँ से थोड़े बहुत स्टोन माइन कर लिया एंड पीछे ही थोड़ी वीट भी थी, मैंने उनको भी माइन कर लिया। एंड देन ये स्केलेटन आ गया मेरे से लड़ने के लिए। ये सोच रहा था कि ये मुझे मार देगा, लेकिन मैंने ही इसे मज़ा चखा दिया। तो इसे मैंने बहुत मारा एंड देन फाइनली ये मर गया। एंड इसकी बोन लेने के बाद मैं चला गया आगे। एंड देन गाइज मैं यहाँ पे थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करने लग गया था। एरिया एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे मैं फूड कलेक्ट कर रहा था। ये क्रीपर आ गया पीछे से, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो मैं मर जाता फिर से एक हाथ चला जाता मेरा। एरिया मैं इसलिए एक्सप्लोर कर रहा था क्योंकि मुझे एक अच्छी सी केव चाहिए थी, जिसमें मुझे ढेर सारा आयरन मिल पाए एंड बहुत कुछ मिल पाए, कोल वगैरह सब कुछ मिल जाए। बट यहाँ पे कोई अच्छी सी केव वगैरह मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने बहुत देर फाइंड किया, लेकिन मुझे कोई अच्छी सी केव नहीं मिली। बट फाइनली गाइस देखो मुझे क्या मिला। तो फाइनली गाइस हमें एक अच्छी सी केव मिल चुकी है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं जल्दी से। तो इसके अंदर तो मैं आ चुका हूँ फाइनली। एंड गाइस थोड़ा सा नीचे जाने के बाद देखो गाइस मुझे यहाँ पे थोड़ा आयरन भी मिल गया था। मैंने इनको जल्दी से माइन भी कर लिया आयरन को, क्योंकि आयरन की ज़रूरत बहुत होती है एक नई एसएमपी में सर्वाइव करने के लिए।
तो मैंने जल्दी से इन आयरन को माइन कर लिया। एंड इन आयरन के बाद मुझे एक भी आयरन यहाँ से नहीं मिला था, तो फिर मैंने अपने यहाँ से ब्लॉक्स कलेक्ट किया एंड मैं यहाँ से वापस आ गया। एंड वापस आते हुए यहाँ पे मुझे किसी का बेस दिखा, यहाँ पे एक नेदर पोर्टल भी था, मैं उसके अंदर चला गया क्योंकि भाई नेदर पोर्टल के अंदर क्या पता कोई बेस वगैरह हो, चेस्ट वगैरह छुपा रखी हो। बट नेदर पोर्टल के अंदर जाने के बाद तो मुझे पता चला कि नेदर पोर्टल के हाथ तो बहुत गंदे हो रखे हैं, हर जगह मैग्मा क्यूब ही क्यूब फैली हुई है। तो फिर मैं यहाँ से चेक किया मैंने हर जगह पर, हर जगह मैग्मा क्यूब थी, तो मैं यहाँ से फिर वापस आ गया क्योंकि भाई अभी मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं इनसे लड़ पाऊँ और ये मुझे आसानी से मार सकते थे। तो मैंने यहाँ से वापस आ गया एंड वापस आने के बाद मुझे यहाँ पे 3 फर्नेस भी दिखे, इसमें मैंने फिर अपना आयरन एंड अपना फूड स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने आयरन रखा फर्स्ट वाले फर्नेस में एंड सेकंड फर्नेस में मैंने अपना फूड रख दिया कुक होने के लिए। एंड थोड़ी देर बाद ही अपना आयरन एंड फूड कुक हो चुका था, तो फाइनली मैंने उनको निकाल लिया बाहर एंड अपना फालतू का सामान यहाँ फेंक दिया। एंड फिर यहाँ पे मैंने अपना सारा फालतू का सामान फेंक दिया था, तो फिर मैंने अपने लिए बना ली एक शील्ड आयरन की एंड आयरन की एक स्वॉर्ड, क्योंकि भाई वो शील्ड मुझे बहुत काम आती है, मॉब्स वगैरह से बचने के लिए शील्ड बहुत काम आती है। तो मैंने अपने लिए एक शील्ड एंड एक आयरन की स्वॉर्ड बना ली। एंड शील्ड एंड आयरन की स्वॉर्ड बनाने के बाद मैं यहाँ से आ गया ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कुछ और नहीं था। इसके मैं ऊपर आने के बाद मुझे पता चला कि ऊपर रात हो रही थी, तो फिर यहाँ पे हर जगह ज़ोंबी थे। यहाँ पे ज़ोंबी विलेजर का बच्चा भी मेरे पीछे पड़ गया था, तो फटाफट से मैंने इसको भी मार दिया और आगे से 2-3 ज़ोंबीज़ और आगे मुझे मारने के लिए। तो जैसे ही मैं खाना खाने लगा ही था कि ज़ोंबीज़ ने मुझ पे अटैक करना शुरू कर दिया। मैंने इनको मारा, नीचे गिराया, बट इन्होंने मुझे मार दिया। बट कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मैंने स्लैश पैक कर दिया था फिर से अपने जहाँ पे मैं मर था वहाँ पे लोकेशन पे वापस चला गया था। यहाँ से मैं अपना सारा सामान तो ले नहीं पाया, बट थोड़ा बहुत सामान लेके ही मैं वापस आई, क्योंकि ये ज़ोंबीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मुझे लग रहा है इन्होंने ना डिफ़िकल्टी को हार्ड पे सेट कर रखा है, तो इसलिए ज़ोंबीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए फिर मैं यहाँ से वापस आ गया एंड वापस आने के बाद मैंने गेम को लेफ्ट कर दिया था। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैं जब ज्वाइन करता हूँ तो ऊपर आने के बाद मुझे पता चलता है कि ऊपर सुबह हो गई है। यहाँ पे मुझे फिर एक और सी केव दिखती है अच्छी सी, फिर मैं इसमें चला जाता हूँ, लेकिन ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। बट इसकी बैक साइड पे मुझे एक और केव दिखती है, तो फिर मैं उसमें भी चल जाता हूँ, देखता हूँ, लेकिन वो भी शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं। एंड फिर मैं थोड़ा बाहर आता हूँ एंड ऊपर ढूंढता हूँ, बहुत देर ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता यहाँ पे ठीक सा। एंड यहाँ पर बहुत देर ढूंढने के बाद मैं वापस से घूम फिर के अपने वही विलेज में आ जाता हूँ जो टूटा फूटा था, जो स्पॉन पे हमें मिला था, वही विलेज में आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे थोड़ा दूर जाने के बाद जहाँ से मैंने ट्रीज माइन की थी स्टार्टिंग में, वहीं पे मुझे एक केव दिखी थी, मैं वहीं पे आ गया। एंड देन उसमें जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वो केव पहले से ही किसी ने एक्सप्लोर करी हुई है, क्योंकि उस केव में टॉर्चेस लगी हुई थी। तो मैं उसको केव को अच्छे से देख लेता हूँ, क्या पता थोड़ी आगे तक बंदा नहीं गया हो, वो थोड़ा सा ही पीछे तक गया हो, थोड़ा था ही आगे तक गया हो, लेकिन भाई वो पूरी केव एक्सप्लोर करके गया था एंड केव पूरी टॉर्चेस से भरी हुई थी। तो मैं उस केव से वापस आ गया। केव से वापस आने के बाद मैंने फिर से फाइंड करनी शुरू कर दी एक अच्छी सी केव की लोकेशन, जिसमें मुझे ढेर सारा आयरन एंड कोल वगैरह मिल पाए। एंड फिर मैंने फिर से बहुत देर ढूंढा, लेकिन भाई मुझे कुछ नहीं मिला। बट भाई देखो गाइस, मैं फिर से वहीं पे आ गया घूम फिर के, बट यहाँ पे मुझे एक और केव दिखी थी, तो मैं इसमें भी चला गया थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह करने के लिए। बट ये केव भी शुरू होते ही ख़त्म हो गई थी, तो मैं इस केव को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया मैंने, बट इस केव में भी कुछ नहीं था। तो फिर मैं इस केव में थोड़े 1-2 टॉर्चेस देखी, फिर रोशनी नहीं थी, तो फिर मैं इस केव से वापस आ गया। मैंने देखा कि इस केव में टॉर्चेस नहीं लगी थी, तो मैं इस केव को एक्सप्लोर करने इसलिए चला गया था। फिर बट ये केव तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई थी, तो बाहर आते मुझे पता चला कि बाहर रात हो गया, तो मैंने बेड लगा के वहीं पे सो गया केव में। एंड सुबह होते ही मैं बाहर चला गया फिर से एक अच्छी सी केव वगैरह फाइंड करने के लिए। एंड केव फाइंड करने के लिए मुझे लगे थे 3 दिन लगे थे, पर कोई अच्छी सी केव मिल नहीं थी। एंड फाइनली गाइस देखो, बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे किसी का यहाँ पे बेस मिला था, एक नया विलेज भी मिला था यहाँ पे। तो मैं जब मुझे लगा था दूर से कि ये विलेज ना एक्सप्लोर नहीं किया हो किसी ने, बट जब मैं पास जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये विलेज एक्सप्लोर करा हुआ है पहले से ही किसी ने। तो यहाँ पे मुझे किसी का बेस भी दिखता है, तो मैं इस बेस के नीचे चले जाता हूँ, लेकिन वो टूटा फूटा होता है पूरा बेस। तो फिर मैं नीचे चले जाता हूँ, नीचे जाके मुझे एक चेस्ट दिखती है, उस चेस्ट में से थोड़ा सामान ले लेता हूँ जो कि अपने लिए कीमती है। वो इसमें चेस्ट में से कुछ कीमती
कीमती नहीं होता, बस ये 4 गोल्ड ले लेता हूँ मैं, जो कि हमारे लिए थोड़े बहुत कीमती थे। एंड थोड़े प्लैंक्स वगैरह ले लेता हूँ, ब्लॉक्स वगैरह, जो कि अपने बिल्डिंग के लिए काम आएंगे। तो फिर उस घर टूटे फूटे घर से मैं थोड़ा बहुत देखने के बाद कि और कहीं चेस्ट तो नहीं छुपाई, तो फिर देखता हूँ मैं, पर कहीं नहीं होती है। तो फिर मैं उस टूटे फूटे घर से वापस आ जाता हूँ। एंड वापस आने के बाद बाहर आने के बाद मुझे यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ, बट यहाँ पे भी कोई चीज़ अच्छी सी होती नहीं है। पर थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मुझे सामने एक घर दिखता है। उसी घर में, वो घर ब्लैक स्मिथ का होता है, पर उसमें चेस्ट में कुछ भी नहीं होता है। एंड सामने एक और घर दिखता है मुझे, उसी घर के आगे एक पहाड़ होता है जिसमें एक बहुत बड़ी केव होती है। तो मैं फटाफट से उस केव में चले जाता हूँ, उस केव को एक्सप्लोर करने के लिए, जिससे मुझे थोड़ा बहुत आयरन मिल जाएगा। एंड उस केव में जाने के बाद मुझे पता चलता है कि ये केव किसी ने एक्सप्लोर नहीं की है, क्योंकि इस केव में टॉर्चेस नहीं लगी थी। बट थोड़ा नीचे जाने के बाद मुझे पता चलता है यहाँ पे एक माइन बनी हुई है। तो जिस बंदे का ये बेस था, उसने पहले से ही एक्सप्लोर करी हुई थी। तो पर मैं इस केव को फिर से एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ, ताकि मुझे आयरन मिल जाए यहाँ पे ढेर सारा। तो फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद मुझे ढेर सारा आयरन मिल भी जाता है। मैं इसको माइन कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे सारा आयरन माइन कर लेता हूँ मैं, ऊपर वाला भी एंड नीचे वाला भी, सारा का सारा जल्दी से। एंड ये आयरन माइन करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि इस केव के अंदर एक रवीन भी थी। तो मैं उस रवीन को भी एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ, बट यहाँ पे कुछ नहीं था। तो फिर मैं वहाँ पे ना लेफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि वहीं से मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। मैं वहीं पे लेफ़्ट कर देता हूँ गेम को। एंड ना जब मैंने लेफ़्ट किया था, तो मैंने ऊपर एक आयरन देखा था। तो फिर मैंने ना सोचा था जब ज्वाइन करूँगा, मैं ऊपर जाके ना आयरन को वो माइन कर लूँगा। एंड भाई गाइस, मुझे ना इस बार ना ट्रिपल ऋषि गेमर मिले थे, जो कि जीएस वॉरियर के एक दोस्त थे। तो जीएस वॉरियर ने उन्हें बोला था कि तुम एसएमपी में चले जाओ एंड मेरे को सामान दे दो। तो फिर उन्होंने मुझे टीपीए भेजी। एंड गाइस गाइस, इस एसएमपी में टीपीए का भी कम टीपीए की भी प्लगइन डली हुई थी। मैंने टीपीए एक्सेप्ट कर ली उनकी। एंड फिर मैं उनके पास चला गया। देखने के बाद उनके पास जाके पता चला कि उनके पास पूरा नेदरराइट का आर्मर था। तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे थोड़े आयरन वायरन दे दिए। यहाँ से गाइस देखो गाइस, इन्होंने एंट्री चेस्ट अपनी खोल ली थी। तो मैं यहाँ पे देख ही रहा था कि उतने में इन्होंने मुझे थोड़ा आयरन दे दिया यहाँ पे। एंड उस आयरन से मैंने अपने लिए बना ली एक आयरन की पिकेक्स। एंड उन्होंने मुझे थोड़ा डायमंड्स भी दिए थे, तो मैंने आयरन की पिकेक्स से उस डायमंड को माइन कर लिया। एंड देन फिर गाइस, जो डायमंड्स माइन करने के बाद उनको मैंने थैंक यू लिख दिया, क्योंकि भाई वो इतना मेरे लिए सब कुछ कर रहे थे। तो फिर मैंने उनको थैंक्स लिख दिया। एक थैंक्स लिखने में क्या ही जाएगा, तो मैंने उनको थैंक्स लिख दिया। एंड अपने आयरन से मैंने उन आयरन से एक आयरन आर्मर बना लिया अपने लिए। और गाइस, ये आयरन आर्मर बना लिया अपने लिए मैंने फटाफट से, एंड उनको एक्यूब कर लिया। तो गाइस चलो, आज की वीडियो में इतना ही। फाइनली हमारा गोल भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि था एक आयरन आर्मर बनाना एंड आयरन टूल्स बनाना। बट जो कि हमने ऋषि गेमर की हेल्प से किया था, लेकिन कोई नहीं यार, आयरन मिल ही नहीं रहा था, तो फिर हेल्प लेने की ज़रूरत थी। तो फिर हमने फाइनली अपना आयरन आर्मर एंड आयरन टूल्स बना लिए थे। चलो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।